तो देखिए हमें किसके बारे में पूछा गया है, विजय स्तंभ के बारे में पूछा गया है। तो देखिए विजय स्तंभ के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का जो मूल रूप से निर्माण है वो आपका मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। राणा कुंभा ने इसका जो निर्माण है वो 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक करवाया था, यानी कि 8 साल लगे थे विजय स्तंभ को बनने में। विजय स्तंभ को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो विजय स्तंभ को अपन जय स्तंभ भी कहते हैं, जय स्तंभ, या इसी को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, विष्णु स्तंभ। इसको विष्णु स्तंभ क्यों कहते हैं आगे अपन बात करेंगे जब इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए विजय स्तंभ का जो मूल रूप से निर्माण है ये तो आपके राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन 1857 के अंतर्गत आकाशीय बिजली गिरने के कारण विजय स्तंभ की जो उपली मीनार है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसलिए विजय स्तंभ का जो जीर्णोद्धार है यानी इसका जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। 1857 के समय शासक कौन थे मेवाड़ के, महाराणा स्वरूप सिंह थे। तो इसका जो जीर्णोद्धार है वो किसने करवाया था, महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था जीर्णोद्धार। और ये है इसका निर्माणकर्ता और महाराणा कुंभा। ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। अब महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, तो इसका निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी उनको पराजित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। इसलिए इसके निर्माण का जो उपलक्ष्य है वो है मालवा विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कार्य करवाया गया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कार्य महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इसके वास्तुकारों की बात करें, विजय स्तंभ के वास्तुकार, विजय स्तंभ के वास्तुकार हैं जेता, नाथा, पोम्मा और पुंजा। ये विजय स्तंभ के वास्तुकार हैं, जेता, नाथा, पोम्मा और पुंजा। ये विजय स्तंभ के क्या है, वास्तुकार है। ये टोटल कितनी मंजिला है, तो विजय स्तंभ ये आपका 9 मंजिला भवन है, यानी एक के ऊपर एक इस तरीके से आपकी 9 मंजिलें विजय स्तंभ के अंतर्गत बनाई गई है। ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 122 फीट क्या है इसकी हाइट है, 122 फीट इसकी हाइट है। 9 मंजिला ये भवन है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 30 फीट, 30 फीट क्या है इसकी विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। ये विजय स्तंभ के बारे में बेसिक बातें हो गई। अगर आप टोटल इसमें सीढ़ियां बुझे तो टोटल 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां हैं विजय स्तंभ के अंतर्गत, 157 सीढ़ियां हैं। जब आप विजय स्तंभ को भी घूमने के लिए जाए तो जो इनकी जो मंजिलें बनी हुई हैं तो इस तरीके से गोल गोल राउंड में सीढ़ियां बनी हुई हैं और उनकी जो टोटल संख्या है वो आपकी कितनी है, 157 है। अब विजय स्तंभ 9 मंजिला है तो 9 मंजिल इसकी जैसे बनी हुई है तो हर एक मंजिल की या मोस्ट ऑफ द इसकी जो मंजिल है उनकी हर एक मंजिल की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी तीसरी मंजिल के ऊपर क्या विशेषता है, यानी कि विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर क्या लिखा गया है, तो 9 बार तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। तीसरी विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल के ऊपर 9 बार अरबी भाषा में आपका अल्लाह शब्द का अंकन किया गया है। इसके अलावा जो 8वीं मंजिल है इसके ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। वैसे हर एक मंजिल के ऊपर लगभग मूर्तियां हैं क्योंकि इनको मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, लेकिन जो 8वीं मंजिल आपकी बनी हुई है इसके ऊपर किसी भी मूर्ति का निर्माण नहीं किया गया है। और विजय स्तंभ की जो पहली मंजिल है इसके ऊपर विष्णु जी का मंदिर है। प्रथम इसकी जो मंजिल है, प्रथम मंजिल के ऊपर विष्णु मंदिर है। इसलिए विजय स्तंभ आपका जो है यह आपका किसको समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। इसलिए तो अपन ने ऊपर लिखा है विष्णु स्तंभ, क्योंकि आपका जो पहली मंजिल है इसके ऊपर विष्णु जी का मंदिर बना हुआ है, इसलिए विजय स्तंभ किसको समर्पित है, आपका विष्णु भगवान को समर्पित है। और विजय स्तंभ की जो 9 मंजिला है जिसमें आपकी 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल के ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर किसकी रचना की गई है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है। और किसने की थी, तो कवि अत्रि महेश, यानी कवि अत्रि और कवि महेश के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल के ऊपर। और ये जो आपका विजय स्तंभ है इसको मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, इसी को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि हर एक मंजिल के ऊपर
बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई हैं, इसलिए इसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हरमन गोट्स, हरमन गोट्स ने इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। आगे अपन बात करेंगे हर एक व्यक्ति के बारे में, किस किस व्यक्ति ने विजय स्तंभ को किन किन नामों से पुकारा है। तो हरमन गोट्स के द्वारा इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा गया है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसके अलावा यह वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा आपका जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है, ये आपका वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है, जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है, और आपका ये राजस्थान जो पुलिस है उसका भी प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है ये भी आपका क्या है, विजय स्तंभ है। तो इतनी चीजें हैं वो आपका विजय स्तंभ है, वो प्रतीक चिन्ह के बारे में है। इसकी जो टोटल लागत है वो 90 लाख रुपए, यानी कि उस समय में 90 लाख रुपए टोटल इसमें लागत आई थी जब महाराणा कुंभा ने प्राथमिक स्तर पर इसका निर्माण कार्य करवाया था। यानी कि आप देख सकते हैं अंग्रेजों से आने के पहले की बात है, 1440 में, उस समय 90 लाख रुपए, और आज के आप मान सकते हैं करोड़ों में इसका निर्माण कार्य हुआ है। और ये जो भवन है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, क्योंकि पहली मंजिल के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा ये जो आपका विजय स्तंभ है इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जो तुलना है वो कुतुब मीनार से की है, यानी कि विजय स्तंभ है उसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इसको बताया है, विजय स्तंभ को बताया है। इसके अलावा फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना है वो रोम के टार्जन से की है। फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना है वो किससे की है? रोम के टार्जन से की है। रोम के टार्जन से इसकी तुलना किसने की है? फर्ग्यूसन ने की है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फर्ग्यूसन ये क्या है, एक विदेशी व्यक्ति है, और रोम इटली ये भी विदेश है। तो रोम के जो टार्जन है इसकी तुलना फर्ग्यूसन नामक जो व्यक्ति हुए हैं उन्होंने की है। इसके अलावा उपेंद्र नाथ डे के द्वारा विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा गया है, और सीमा राठौड़ ने इसको संगीत की भव्य चित्रशाला कहा है, और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इसको विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा गया है, और आरपी व्यास के द्वारा हिंदू देवी देवताओं की जो अनुपम निधि है, या हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि है, ये आरपी व्यास के द्वारा कहा गया है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में कुछ बेसिक बातें हो गई। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। विजय स्तंभ, इसी को जय स्तंभ बोलते हैं, इसी को विष्णु स्तंभ बोलते हैं। तो विजय स्तंभ का जो मूल रूप से निर्माण कार्य है ये आपका किसने करवाया था? राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के बीच में करवाया था। और इसका जो जीर्णोद्धार का कार्य है या इसका पुनर्निर्माण का जो कार्य है वो आपका किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। और 1857 में ही यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण जो ऊपर की मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए बाद में महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसमें पुनर्निर्माण का कार्य करवाया गया था। टोटल 9 मंजिला भवन है, 157 यहाँ पर सीढ़ियां हैं, और 122 फीट इसकी हाइट है, यानी कि ऊंचाई है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसके बाद में इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसके ऊपर तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द का अंकन किया गया है, और 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति नहीं है। और जो पहली मंजिल है उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है, इसलिए विजय स्तंभ आपका किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। और 9वीं जो मंजिल है इसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है, और इसकी रचना है वो कवि अत्रि और कवि महेश के द्वारा की गई है। इसके अलावा विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। हरमन गोट्स ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। इसके अलावा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वन विभाग, राजस्थान पुलिस जो जेके सीमेंट है, इनका ये प्रतीक चिन्ह है। 90 लाख रुपए की उस समय में लागत आई थी। राजस्थान का ये पहला स्मारक है जिसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी। तो ये राजस्थान का पहला स्मारक है जिसके ऊपर विजय स्तंभ, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। और कितने रुपए का? 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। भगवान विष्णु को यह समर्पित है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है, और फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना है वो रोम के टार्जन के समान की है। उपेंद्र नाथ डे के द्वारा विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहा गया है। सीमा राठौड़ के द्वारा संगीत की भव्य चित्रशाला कहा गया है, और गोपीनाथ शर्मा ने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा है, और आरपी व्यास के द्वारा हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि यह आपका विजय स्तंभ को कहा गया है। तो ये विजय स्तंभ के बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उनकी सारी अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, अपना क्वेश्चन विजय स्तंभ को लेकर ही था कि इसका जो निर्माण कार्य है वो किस उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा के द्वारा इसका
निर्माण कार्य करवाया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि विजय स्तंभ से लेकर आपको सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की।